आज हम लोग रसायन जो हम लोग का है, आज उसमें चैप्टर 10वां स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है एस ब्लॉक के तत्व, एस ब्लॉक एलिमेंट। तो हम लोग नया अध्याय स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है एस ब्लॉक के तत्व, एस ब्लॉक के तत्व। एस ब्लॉक जहां तक है तो आवर्त सारणी में तुमको देखा होगा कि तत्व को SPDF 4 ब्लॉक में बांटा गया है। तो जिस तत्व के अंतिम इलेक्ट्रॉन S कक्षक में प्रवेश करते हैं, S कक्षक में प्रवेश करते हैं, S कक्षक में उपस्थित रहते हैं वे एस ब्लॉक के तत्व कहे जाते हैं, तत्व कहलाते हैं। तो एस ब्लॉक के जो तत्व हैं उसमें जाहिर है कि एस ब्लॉक, एस ऑर्बिटल में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, या तो अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, या तो 1 इलेक्ट्रॉन होंगे या 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। यदि बाह्यतम इलेक्ट्रॉन में S1 हो तो इसका मतलब कि वर्ग 1 का तत्व होगा, और S में अगर अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो अंतिम कक्षा सबसेल में, तो वह तुमको वर्ग 2 के तत्व होंगे। तो इसका मतलब S ब्लॉक में 2 वर्ग हो गए, वर्ग 1 और वर्ग 2। तो वर्ग 1 हो गया तुम्हें, वर्ग 1 और वर्ग 2। तो वर्ग 1 में तुम्हें जो तत्व हैं, वर्ग 1 जो है तुमको, वर्ग 1 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया NS1, इसके अंतिम कक्षा में NS1 होगा। और इसमें तुमको आता है दूसरा वर्ग है जिसका नाम हो गया वर्ग 2। S ब्लॉक में 2 वर्ग हो गए, वर्ग 1 और वर्ग 2। वर्ग 1 के जो तत्व हैं, जाहिर है कि हाइड्रोजन को तो अब आवर्त सारणी में वर्ग 1 में नहीं रखा गया है। नया जो आवर्त सारणी एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है उसको हाइड्रोजन को वर्ग 1 से अलग कर दिया, इसलिए उसको अलग चैप्टर में, जो कि पहले इसके जस्ट पहले 9th चैप्टर के लेक्चर में तुमको देखोगे, राइट ऐप पर भी तुम देख सकते हो उसको, जो कि इसका वीडियो बना हुआ है, जिसका लेक्चर तुम देख सकते हो हाइड्रोजन का, जो अलग से ही है। तो अब जो वर्ग 1 का तत्व स्टार्ट होता है, लिथियम। तो वर्ग 1 का तत्व याद करेगा, लिथियम। उसके बाद है तुमको सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। वर्ग 1 के तत्व का ये नाम हो गया। तो वर्ग 1 के तत्व को हम लोग कहते हैं एल्कली मेटल, क्योंकि इसके जो हाइड्रोक्साइड होते हैं वो क्षारीय होते हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, ये तुमको वर्ग 1 के तत्व को हम लोग क्या कहते हैं, क्षारीय धातु। क्योंकि इसके हाइड्रोक्साइड क्या है, ये तुमको क्षारीय धातु कहलाते हैं। ये क्षारीय धातु एल्कली मेटल, क्षारीय धातु कहलाएंगे, क्योंकि हाइड्रोक्साइड जो होते हैं क्षारीय प्रकृति के होते हैं। वर्ग 2 के तत्व जो हैं वो तुमको कहलाते हैं, वर्ग 2 में कौन कौन तत्व हैं, तो इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 होंगे और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2 होगा। तो इसमें भी अंतिम इलेक्ट्रॉन S में जाएगा, इसलिए वर्ग 2 के तत्व भी उसमें आएंगे। तो वर्ग 2 में जैसे तुमको बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, ये तुमको अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं, जो कि तुमको अर्थ के जो कि बेसाल्ट रॉक हैं उसके मैग्मा जो कि ठंडा होने से बना है, बेसाल्ट पत्थर, उसमें ये पाए जाते हैं। और मैग्नीशियम और जाहिर है कि कैल्शियम ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। वर्ग 1 के तत्व में सोडियम और पोटेशियम ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, और लिथियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम तो बहुत ही कहते हैं ये रेडियो एक्टिव तत्व है, तो फ्रांसियम तो रेडियो एक्टिव है ये।
रेडियो सक्रिय है ये। और बाकी जो है तुमको जिसका सबसे अधिक एबंडेंस किसका है, सोडियम और पोटासियम सर्वाधिक मौजूद, सोडियम पोटासियम सर्वाधिक उपलब्ध, मतलब सबसे अधिक उपलब्ध, ये इस वर्ग में सबसे अधिक उपलब्ध ये तत्व हैं और ये सब कम मात्रा में पाए जाते हैं। और इस वर्ग में जाहिर है कि सबसे अधिक उपलब्ध तत्वों में आते हैं तुमको ये सब सबसे अधिक उपलब्ध होंगे ये मैग्नीशियम और कैल्शियम, ये सर्वाधिक उपलब्ध तत्व हैं इसमें। और तुमको ये सब कम मात्रा में पाया, रेडियम भी इसमें रेडियम रेडियो सक्रिय है, इसमें रेडियम भी क्या हो गया तुमको रेडियो सक्रिय तत्व में आता है, ये भी रेडियो सक्रिय तत्व है, ये भी रेडियो एक्टिव है, रेडियो एक्टिव तत्व है ये। तो ये तुमको रेडियम हो गया। तो बाकी जो तुम्हारे हैं ये जो तुमको हैं ये जाहिर पाए जाते हैं। और ये अर्थ क्रस्ट में पाए जाने के कारण बेरिलियम को छोड़ के बाकी जो वर्ग 2 के तत्व हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, बाकी देख बेरिलियम को छोड़ के इसको क्षारीय ये प्रकृति के ये भी होते हैं और ये पृथ्वी में पाए जाते हैं, इसलिए इसको कहते हैं लोग क्षारीय मृदा धातु, क्षारीय मृदा धातु, मृदा धातु। इसको इंग्लिश में कहेंगे तो एल्कलाइन अर्थ मेटल, एल्केलाइन अर्थ मेटल, तो एल्कलाइन अर्थ मेटल ये हो गया क्षारीय मृदा धातु। सोडियम पोटेशियम लिथियम जो है तुमको सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फ्रांसियम ये सब हो गए तत्व, तो ये तुम्हारा क्षारीय मृदा धातु हो गए। अब है तुमको ये जो तुम्हारा हो गए वर्ग 1 के तत्व, जहाँ तक कि इसमें जो है तुमको वर्ग 1 के तत्व में लिथियम का एक जो है तुमको लिथियम का संबंध, एक डायगोनल रिलेशनशिप हम लोग कहते हैं। वर्ग 1 के तत्व में तुमको लिथियम का गुण तुमको मैग्नीशियम से मिलता है। लिथियम जैसे हो गया यहाँ पर, यहाँ सोडियम, यहाँ पर हो गया तुमको लिथियम के सामने यहाँ बेरिलियम, यहाँ मैग्नीशियम, यहाँ बोरोन, यहाँ एल्यूमिनियम। तो लिथियम का डायगोनल रिलेशनशिप Mg के साथ है और तुमको बेरिलियम का एल्यूमिनियम के साथ होगा, जाहिर है बेरिलियम का एल्यूमिनियम से होगा। तो वर्ग 1 के तत्व में जो है इसको कहते हैं हम लोग कौन सी विकर्ण संबंध, ये जो तुम्हारा था ये क्या हो गया विकर्ण संबंध, विकर्ण संबंध। मतलब लिथियम के गुण किससे मिलते हैं मैग्नीशियम से, चूंकि इसका आकार और आवेश का जो कि तुमको रेशियो है वो समान होता है, इसका आकार Li प्लस Mg2 का लगभग समान होता है। ये तुमको तो इसके जो है अन्य इसके जो कि अन्य वर्ग के अन्य तत्वों से ये भिन्नता जो प्रदर्शित करता है, इसको हम लोग अलग से इस अध्याय में पढ़ेंगे, जिसको इसका कहते हैं हम लोग जो कि Li का असंगत व्यवहार, जो कि अपने वर्ग के अन्य तत्वों से ये अलग गुण प्रदर्शित करते हैं, एनोमलस बिहेवियर ऑफ लिथियम। और इसका लिथियम और मैग्नीशियम में जो समानता होगी उसको भी देखेंगे, फिर अगले में उसका भी अध्ययन करेंगे हम लोग। और इसके तो इस अध्याय में हम लोग पहले वर्ग 1 के तत्व, वर्ग एस ब्लॉक के तत्व का कुछ इंट्रोडक्शन हो गया तुम्हारा, कि वर्ग 1 एस ब्लॉक में 2 वर्ग आते हैं एस ब्लॉक में, जिसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में प्रवेश करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे तो उसके आधार पर इसका डिसाइड हो जाएगा। तो वर्ग 1 में तुमको कौन कौन तत्व हो गए याद कर सकते हो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। तो इसको तुम बोलने का कोशिश इसी क्रम में 4 बार 5 बार प्रैक्टिस करोगे तुमको याद हो जाएगा। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम वर्ग 1 के तत्व। वर्ग 2 के तत्व में बेरिलियम को छोड़ के बाकी जो तुम्हारा हो गया मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, रेडियम, ये तुमको हो गए क्षारीय मृदा धातु कहलाएंगे। और वर्ग 1 के तत्व को क्षारीय धातु कहते हैं। इनके जो हाइड्रोक्साइड वगैरह होते हैं ये अम्लीय क्षारीय प्रकृति के होते हैं, इसलिए क्षारीय प्रकृति के सारे तत्व होते हैं। तो ये तुम्हारा हो गया, इससे जुड़ा हुआ कुछ इंट्रोडक्शन था तुम्हारा, जो कि एस ब्लॉक के तत्व से जुड़ा हुआ। और ये जाहिर है कि पृथ्वी में पाए जाते हैं वर्ग 2 के, इसलिए क्षारीय मृदा धातु कहलाते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे वर्ग 1 के तत्व के बारे में डिटेल जानकारी, क्षारीय धातु। तो हम लोग अपना क्षारीय धातु, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। क्षारीय धातु का अपने तुम्हारा जो चैप्टर है, पहला जो ब्लॉक, पहला जो ग्रुप है तुम्हारा ग्रुप 1 क्षारीय धातु, उसकी पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। फिर उसके बाद जब ये इसके यौगिक भी पढ़ेंगे हम लोग, इसके कुछ गुण, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, इसके कुछ यौगिक, इन सब का अध्ययन करेंगे, उसको कैसे बनाया जाता है। फिर उसके बाद क्षारीय, उसके बाद वर्ग 2 के तत्व का अध्ययन हम लोग फिर अलग से करेंगे। तो पहले है तुमको क्षारीय धातु।
क्षारीय धातु वर्ग 1 के तत्व। तो जाहिर है कि क्षारीय धातु में कौन कौन है, अभी मैंने लिखा था वर्ग 1 के तत्व। तो क्षारीय धातु में कौन कौन है, लिथियम, इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी हम लोग लिख लेते हैं। लिथियम है तुमको, लिथियम की परमाणु संख्या कितनी होती है, 3 है। लिथियम की परमाणु संख्या 3 है, तो इसकी जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगी, 1s2 और 2s1। लिथियम के बाद फिर किसका हो गया तुमको, सोडियम। लिथियम के बाद सोडियम, सोडियम का 11 हो गया। तो 11 का क्या हो जाएगा, 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। तो जाहिर है कि ये तुमको 2s1 पे लास्ट किया, हर एलिमेंट किस पर लास्ट करेगा, s1 पे। और जाहिर है कि उसके बाद हम नोबल गैस के आधार पर भी, उत्कृष्ट गैस के आधार पर भी हम लिख देंगे। तो सोडियम का हो गया, पोटेशियम का परमाणु संख्या कितना हो गया, 19। तो इसको लिख देते हैं, चलो आर्गन के आधार पर लिख दो, आर्गन में 18 हो जाएगा, शॉर्टकट ही लिख देते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का जाहिर है कि पता होगा, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं तो पढ़ना है तो परमाणु संरचना का जो चैप्टर है तुम्हारा, उसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का डिटेल दिया हुआ है। आई होप कि इसको 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और ये हो गया 4s1, 19 हो गया, 18 1 19। उसके बाद तुमको आता है रुबिडियम, इसका 37। अगर तुमको नोबल गैस जो कि उसके पहले का उत्कृष्ट गैस है उसको याद होगा तो उसे एक बढ़ाते जाओगे। तो इसके बाद किसका किसका आता है, इसके पहले का नोबल गैस है क्रिप्टन, क्रिप्टन 36 और ये हो गया 5s1 हो गया। तो ये 5s1 तो क्रिप्टन का हो गया। जैसे कि इसमें क्या हो गया, अगर इसको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बोल दें इसका 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। 3d नहीं आकर के पहले 4s2 आता है, फिर 3d10, फिर तुमको आएगा 4p6, तब 5s1। तो इसको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी लिख सकते हो। रुबिडियम का सीजियम आ गया तुम्हें, सीजियम तुम्हारा हो गया 55 इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर। और इसके जस्ट पहले है जेनॉन, जेनॉन दैट इज 54, ये 5p6 पे लास्ट करेगा, 5p6 के लास्ट करेगा तो ये 6s1 हो जाएगा। सीजियम के बाद फ्रांसियम 87, तो ये रेडॉन होता है Rn 86 और ये तुमको 7s1। ये तुम्हारा जो कि इतने तत्व हैं जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा तुम्हें। जहाँ तक कि ऊपर से नीचे आने पर आयनिक आकार की बात है, ये जो अधात्विक त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कक्षा की संख्या ऊपर से नीचे आने बढ़ती है, इसलिए कक्षा के ऊपर से नीचे आने पर वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर कक्षा की संख्या बढ़ती है, कक्षा की संख्या बढ़ती है, जिससे धात्विक एवं आयनिक त्रिज्या बढ़ जाती है, आयनिक त्रिज्या बढ़ती है। तो ये तुमको आयनिक त्रिज्या धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ जाएगा। दूसरा है तुमको आयनिक त्रिज्या का बात हो गया, ये त्रिज्या, ये हो गया परमाणु त्रिज्या जिसको कह सकते हैं, परमाणु त्रिज्या का बात हुआ ये। तो ऊपर से नीचे आएंगे तो परमाणु त्रिज्या धीरे धीरे बढ़ेगा, लिथियम सबसे छोटा होगा और फ्रांसियम धीरे धीरे सबसे बड़ा होगा। और इसके बाद जो तुम्हारे तत्व आते हैं, इसके बाद जो है तुमको आयनन एंथैल्पी, आयनन एंथैल्पी। जाहिर है कि जब जैसे जैसे जो कि किसी आयनन एंथैल्पी क्या होता है, किसी तत्व से कि गैसीय अवस्था से, गैसीय प्रावस्था से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल जाए, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जो कि इंथैल्पी परिवर्तन होता है उसे हम लोग आयनन इंथैल्पी कहते हैं। इसका जो है तुमको आवर्त सारणी जो कि तीसरा जो अध्याय है उसमें इसको डिटेल में देख सकते हो कैसे बढ़ता है। तो आप आयनन इंथैल्पी जो है वर्ग 1 में, जो वर्ग 1 के तत्व होते हैं
उसकी आयनन इंथैल्पी कम होती है, क्योंकि इसके अंतिम कक्षा में एक ही इलेक्ट्रॉन होते हैं जिससे कि उसे आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। इसलिए आयनन इंथैल्पी इसके कम होते हैं, और जैसे जैसे हम लोग का आकार बढ़ते जाता है उसके नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ते जाती है और उसका आकर्षण बल कमजोर पड़ जाता है, जिससे कि इलेक्ट्रॉन को निकालना और भी आसान होता जाता है, जिससे इसका मतलब हुआ कि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आयनन इंथैल्पी का मान घटता जाता है। तो लिख सकते हैं हम लोग, एक आध लाइन लिख देते हैं इसमें। क्षारीय धातु का आयनन इंथैल्पी कम होता है जो वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर घटता है। और आयनन इंथैल्पी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो ऊर्जा देना पड़ेगा। तो जाहिर है कि ये तुमको एक ही इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इसको आसानी से निकाला जा सकता है। तो आयनन इंथैल्पी तुमको वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर घटता है। उसके बाद है तुमको, जहाँ तक कि इसका जो है तुमको आयनन इंथैल्पी के बाद तुम देख सकते हो, इसका हो गया तुमको जल योजन इंथैल्पी, हाइड्रेशन इंथैल्पी, जल योजन ब्रैकेट में हाइड्रेशन एंथैल्पी। जब इसको जल योजित किया जाता है तो इसके जो आयन होते हैं, जो छोटे आकार के आयन होते हैं, उसकी जल योजन एंथैल्पी अधिक होती है, और आकार बढ़ने पर जल योजन एंथैल्पी, जल के साथ इसके जो मिक्स करने पर जो एंथैल्पी परिवर्तन होता है वह उसका मान कम होते जाता है। आयन का आकार बढ़ने पर इनकी जल योजन एंथैल्पी का मान आकार बढ़ने पर घटता है। तो इसलिए Li जो है तुमको, Li ज़्यादा हाइड्रेटेड होता है, लिथियम सबसे ज़्यादा हाइड्रेटेड होता है, तो Li प्लस का जल योजन एंथैल्पी सबसे अधिक होगा, उससे सोडियम का, उसके बाद K प्लस, फिर तुमको Rb प्लस, सीजियम प्लस, और इसका तो खैर है ही नहीं। और Li जो है तुमको, इसी कारण Li जो है तुमको क्या बनाता है, LiCl.2H2, जैसे कि Li तुमको Li हाइग्रोस्कोपिक, मतलब कि जो कि है Li के लवण जल शोषित करते हैं, जैसे एक उदाहरण LiCl.2H2O, ये तुम्हारा ये एक यौगिक बनाता है जो कि वाटर को क्रिस्टलाइन करके, मैंने वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये हुआ तुम्हारा जल योजन एंथैल्पी वगैरह। तो ये तुमको कुछ गुण हो गए। अब इसके भौतिक गुण के बारे में दिया गया है तुमको। तो इसके जो भौतिक गुण हैं, भौतिक गुण में तुमको क्या है, इसका भौतिक गुण देखते हैं इसका, जो कि लिथियम से लेकर के फ्रांसियम की तो कम ही जानकारी होती है क्योंकि ये रेडियो सक्रिय होती है। तो भौतिक गुण इसका लिखते हैं हम लोग, भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टी। तो इसके जो भौतिक गुण हैं, जो कि तुम्हारा वर्ग एक के तत्व हैं, यह तुमको क्या होते हैं, ये काफ़ी मुलायम होते हैं। ये तुमको मुलायम होंगे क्योंकि इसके धात्विक बंधन काफ़ी कमज़ोर होते हैं। ये चांदी के रंग के होते हैं, मुलायम भी होंगे, ये हल्का भी होता है, ये मुलायम भी होता है और लाइट होता है। इसका घनत्व भी कम होता है, इसका आकार बड़ा होता है इसलिए इसका घनत्व कम होता है। तो इसका आकार इसलिए बड़ा होता है क्योंकि आवर्त में याद होगा कि बाएं से दाईं ओर जाने पर क्या होती है, परमाणु त्रिज्या घटती है। तो जाहिर है कि अपने आवर्त में ये सबसे बड़े होते हैं और द्रव्यमान सबसे कम है। तो उसका मतलब है कि जो द्रव्यमान कम है और आकार सबसे बड़ा है, तो इसका घनत्व क्या होगा, कम होगा। कंपैरेटिवली घनत्व कम होगा मतलब ये हल्का होगा और ये चांदी की तरह चमकते हैं।
और जहां तक कि इसका धात्विक बंधन कमजोर होता है, क्योंकि इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि धात्विक बंधन बना सकते हैं। इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन, जो NS1 वाले अंतिम कक्षा के जो एक इलेक्ट्रॉन है वही धात्विक बंधन बनाते हैं, और जिसमें धात्विक बंधन बनाते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या जैसे जैसे बढ़ते जाएगी तो उसके धात्विक बंधन मजबूत होते हैं और वो कठोर होता जाता है तत्व। तो इसका जैसे क्या हो गया, क्षारीय धातु आकार में बड़े होने के कारण इनका घनत्व कम होता है, कम होता है, इसलिए ये हल्के होते हैं। वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर घनत्व घटता है, घनत्व बढ़ता है, जबकि पोटेशियम सोडियम से हल्का है। इसका रंग जो होगा तुमको चांदी की तरह चमकता हुआ होता है, चमकीला होता है। इसके धात्विक बंधन में एक ही इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, एक ही इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, इसलिए ये नरम होते हैं। इसकी चमक चांदी जैसी होती है। तो इलेक्ट्रॉन होते हैं इसलिए इसमें चमक होता है, धातु है तो सभी चमकते हैं। और इसका ये तुम्हारा हो गया। इसके बाद एक है तुमको ये ज्वाला परीक्षण में, जबकि ये क्या एक और भौतिक गुण, इसको रंग के आधार पर, इसके ज्वाला परीक्षण में तुम उसको रंग के आधार पर इसको हम लोग पहचान कर सकते हैं। तो इसको मिटा करके इधर लिख देते हैं, तो इसको नोट कर सकते हो सबको। ज्वाला परीक्षण मतलब ये हो गया तुम्हें, ज्वाला परीक्षण में ये रंग देंगे, ये तुमको क्या उत्पन्न करता है, ये जो है तुमको ज्वाला परीक्षण में जबकि हम लोग ऑक्सीकारक फिल्म में तुमको जब डाला जाता है इस धातु के कोई भी लवण को, तो यह तुमको विभिन्न रंग उपस्थित करते हैं। तो इसके आधार पर हम लोग इसको पहचान कर सकते हैं, इसके फ्लेम के कलर के आधार पर, रंग के आधार पर, इसके ज्वाला के जो रंग होते हैं उसके आधार पर हम लोग इसके तत्व की पहचान कर सकते हैं। तो ज्वाला परीक्षण, फ्लेम टेस्ट। ज्वाला परीक्षण, फ्लेम टेस्ट। ज्वाला परीक्षण में ऑक्सीकारक ज्वाला के साथ क्षारीय धातु के लवण विशिष्ट रंग प्रदर्शित करते हैं, विशिष्ट रंग उत्पन्न करते हैं।
विशिष्ट रंग उत्पन्न करते हैं। तो ये रंग तुमको उत्पन्न करेगा, तो ये जो रंग होगा तुमको फ्लेम का, वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, जैसे कि तुमको ये रंग क्यों उत्पन्न करते हैं, पहले तो ये भी जवाब आता है। तो ऊर्जा लेकर, ऊर्जा प्राप्त कर अंतिम इलेक्ट्रॉन तत्व के अंतिम इलेक्ट्रॉन उच्चतर कक्षा में चले जाते हैं, उच्चतर कक्षा में चले जाते हैं, उच्चतर कक्षा में चले जाते हैं, जिससे लौटने पर तत्व जिसने लौटने पर विकिरण उत्सर्जित होता है, जिससे लौटने पर विकिरण के उत्सर्जन से रंग उत्पन्न होता है, रंग प्रदर्शित करता है। तो मतलब दृश्य प्रकाश का रंग उत्सर्जित करेगा ये। तो सबका अलग अलग रंग है, जैसे कि तुमको लिथियम है, लिथियम का हम लोग कहते हैं क्रिमजी लाल, लिथियम का रंग होता है क्रिमजी लाल, क्रिम्सन रेड, क्रिमजी लाल। सोडियम का रंग होता है तुमको पीला, पोटेशियम का बैगनी होता है, फ्लेम टेस्ट में रंग बैगनी, रुबिडियम का लाल बैगनी, और सीजियम का होता है ब्लू, नीला कलर का होता है। तो ये तुमको सबके कैरेक्टरिस्टिक रंग है, जिसको याद करना होगा। ज्वाला परीक्षण में ये रंग ये देते हैं क्षारीय धातु के तत्व। तो ये तुम्हारा हुआ ज्वाला परीक्षण। अब है इसका तुमको रासायनिक गुण आता है। रासायनिक गुण में तुम्हारा हो गया कि ये क्या क्या रासायनिक गुण प्रदर्शित करेंगे, देखते हैं। तो रासायनिक गुण में तुमको है कि ये तुमको इसका जो तुमको है ये ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करेगा, तो उसके ऑक्साइड के साथ साथ ऑक्साइड बनाता है। तो चलो इसको मिटाते हैं, इसका रंग को याद करेगा। तो ज्वाला परीक्षण में क्या समझ में आया कि जब ये ज्वाला से अपनी ऊर्जा ले लेगा तो इसके जो इलेक्ट्रॉन है उच्चतर कक्षा में चले जाते हैं, और जब वह लौटते हैं तो दृश्य स्पेक्ट्रम के जो विकिरण है उसको उत्सर्जित करते हैं, जिससे कि रंग प्रदर्शित होता है। और अलग अलग जो है अलग अलग तरंगदैर्घ्य के विकिरण को उत्सर्जित करेंगे, इसलिए उसका रंग भी अलग अलग होगा, दृश्य विकिरण में भी अलग अलग होगा। जिसका रंग तुमने अभी देखा, लिथियम का क्रिम्सन रेड, तुमको सोडियम का पीला, इसका अगर बैगनी था वायलेट, उसका था रेड वायलेट कलर हो गया तुम्हारा रुबिडियम का, और सीजियम का ब्लू कलर, नीला कलर। और इस प्रकार से तुम्हारा अब है रासायनिक गुण। रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टी। तो रासायनिक गुण में ये जो है हवा के साथ प्रतिक्रिया करके या वायु के साथ, पहला यह ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया कर ऑक्साइड के साथ, ऑक्साइड तो जो सिंपल ऑक्साइड है, ऑक्साइड के साथ पर ऑक्साइड तथा बड़े तत्व, तथा ये तो बड़े तत्व नाम ही लेते हैं, तथा के RB CS सुपर ऑक्साइड O2 एक माइनस ऊपर का निर्माण करते हैं। ये परऑक्साइड का होता है, ऑक्साइड का हो गया तुमको, अच्छा इसको लिख देते हैं अलग से, निर्माण करते हैं। तो ऑक्साइड का तो हो गया O2 माइनस, ये ऑक्साइड हो गया, ऐसा हो गया तो ऑक्साइड इसको कहते हैं।
ये हो गया O2 और 2 माइनस, ये हो गया तुमको पर ऑक्साइड और O2 माइनस ये हो गया सुपर ऑक्साइड। तो इसमें जो ऑक्सीजन का जो ऑक्सीकरण संख्या होता है सब में अलग अलग होता है। इसमें ऑक्सीकरण संख्या जो ऑक्साइड है उसमें -2 है, ये तो है ही तुम्हारा। O2 2 माइनस, दो में एक माइनस है तो इसका -1 हो गया, ऑक्सीकरण संख्या इसका -1 हो गया ऑक्सीडेशन नंबर। इसमें -2 हो गया ऑक्सीकरण संख्या, इसका ऑक्सीकरण संख्या तब क्या जाएगा, दो ऑक्सीजन में -1 चार्ज आया तो -12 हो गया इसका हो गया। जहां तक कि पूछा गया है तुमको कि ऑक्साइड, ये तुम्हारा जो कौन कौन तत्व बनाते हैं, जैसे कि तुमको ऑक्साइड तो सभी बनाएंगे, जैसे कि Li + O2, ये क्या बन जाएगा तुमको Li2O, ये सिंपल ऑक्साइड बनेगा। सोडियम जो तुमको Na + O2, ये बन जाएगा Na2O2, तो ये कैसा हो गया तुमको, ये परऑक्साइड, सोडियम परऑक्साइड हो गया, ये सोडियम परऑक्साइड। दूसरा हो गया तुमको पोटेशियम या रुबिडियम, ये सब क्या बनाएगा, सुपर ऑक्साइड बनाएगा। ऑक्साइड के साथ साथ ये क्या बना लेगा, सुपर ऑक्साइड। तो जैसे कि Rb + O2 कर दो, Rb + O2 से क्या बन जाएगा, RbO2, ये क्या हो गया, सुपर ऑक्साइड। तो ये जो तुमको है सुपर ऑक्साइड। तो लिथियम और सोडियम क्या बनाता है, लिथियम सोडियम परऑक्साइड, लिथियम और सोडियम परऑक्साइड बनाएगा, ऑक्साइड के अलावा परऑक्साइड, लिथियम सोडियम ऑक्साइड के अलावा परऑक्साइड। और पोटेशियम रुबिडियम सीजियम ये सब क्या बनाएगा तुमको, ऑक्साइड के अलावा सुपर ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। तो ये तुमको ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया हो गई। दूसरा प्रतिक्रिया जल के साथ, इसका दूसरा नंबर, यह जल के साथ प्रतिक्रिया कर हाइड्रोजन मुक्त H2 गैस देता है। जैसे कि कोई भी तत्व है, जैसे कि सोडियम है, लिथियम है, कोई भी, तो जैसे कि लिथियम ही हो गया Li + H2O से क्या बन जाएगा तुमको, LiOH + H2 गैस, ये तुमको ये बनाएगा। या सोडियम, तो ये तुमको लिथियम का प्रतिक्रिया तो सबसे कम होता है, लिथियम सबसे कम तेजी से प्रतिक्रिया करता है। इसका कारण होता है लिथियम, इसमें जो है तुमको सबसे कम तेजी से प्रतिक्रिया करता है, क्योंकि लिथियम का साइज क्या होता है, जैसे Na + H2O, ये तुमको सबसे तेजी से प्रतिक्रिया करेगा। NaOH प्लस क्या जाता है तुमको, H2 गैस बनाएगा, NaOH + H2 गैस देगा। तो तुमको ये जो प्रतिक्रिया होती है सोडियम की सबसे तेज होती है, सोडियम बहुत तेजी से प्रतिक्रिया करेगा। और ये तुमको क्या होगा, लिथियम की प्रतिक्रिया, लिथियम छोटे आकार एवं उच्च जल योजन एंथैल्पी के कारण, उच्च जल योजन एंथैल्पी के कारण तेजी से प्रतिक्रिया के कारण सबसे कम तेजी से प्रतिक्रिया करता है, और बाकी सब का प्रतिक्रिया तेज ही रहता है। तो ये जल के साथ प्रतिक्रिया करके क्या करेगा, हाइड्रोजन मुक्त करता है। और ये जाहिर है कि ये सब तुम्हारे हाइड्राइड क्या होते हैं, तुमको जो हाइड्रोक्साइड हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तीसरा है तुमको H2 के साथ प्रतिक्रिया, यह तीव्रता से H2 से प्रतिक्रिया कर हाइड्राइड बनाता है। तो हाइड्राइड बनाएगा, तो जैसे कि Na + H2, ये क्या बन गया तुम्हें, NaH बन गया। तो ये हाइड्राइड बनाएगा जो काफ़ी तेज़ी से क्रियाशील होगा, ये क्रिया काफ़ी तेज़ी से प्रतिक्रिया करके बनाता है। ये तुमको कैसा हाइड्राइड हो गया, ये तुमको हो गया, ये हाइड्राइड कैसा हो गया, ये हाइड्राइड आयनिक या लवणीय हाइड्राइड कहलाते हैं, लवणीय हाइड्राइड होते हैं।
तो ये लवणीय हाइड्राइड होते हैं, जो कि तुमको क्या कहते हैं, ये तुमको लवणीय हाइड्राइड हैं, जो कि तुमने हाइड्रोजन में भी पढ़ा होगा। 3 तरह का हाइड्राइड था, उसमें ये तुमको लवणीय हाइड्राइड का निर्माण करेगा। चौथा नंबर, यह तुमको जल के साथ प्रतिक्रिया करके ये तुमको क्या बनाया, हाइड्रोक्साइड बनाया। उसके बाद तुमको हाइड्रोजन के साथ क्या बनाया, हाइड्राइड का निर्माण करेगा। अब है तुमको हेलोजन के साथ, यह हेलोजन के साथ, यह हेलोजन के माने क्षारीय धातु आय में यह कार्ड, यह हेलोजन के साथ प्रतिक्रिया कर हेलाइड का निर्माण करते हैं, हेलाइड का निर्माण करते हैं। तो हेलाइड का निर्माण करते हैं, जैसे कि M हो गया, M प्लस X2 से बन गया MX बन जाएगा, जहां पर कि M बराबर हो गया, जहां M बराबर हो गया लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सब कोई भी, और X बराबर जो हेलोजन होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। जहाँ तक कि लिथियम जो होते हैं, लिथियम का जो कि लिथियम हैलाइड, लिथियम हैलाइड जो है तुमको LiX, तुमको LiX जो होते हैं इसमें सहसंयोजक यौगिक होते हैं, यह इसमें सहसंयोजक यौगिक होगा, इसमें सहसंयोजक यौगिक के गुण होते हैं। क्योंकि लिथियम का जो Li+ का जो कि तुमको Li+ का छोटा आकार और उच्च पोलराइजिबिलिटी, पोलराइजिंग पावर क्या था, उच्च पोलराइजिंग पावर, ध्रुवीय पावर जो होता है इसका, ध्रुवंता का जो पावर होता है पोलराइज करने के लिए सबसे अधिक होता है। जो लार्ज एनायन होते हैं उसको ध्रुवीयता अधिक पोलराइज करता है ये, तो पोलराइजेशन इसका अधिक होगा तुमको, उच्च पोलराइजेशन, राइजिंग पावर, हाई पोलराइजिंग पावर होता है इसका, चूंकि छोटा कैटायन होने के कारण। और सबसे अधिक कौन होगा, Li, सबसे जो अगर बड़ा कैटायन हो जाए तो सर्वाधिक सहसंयोजक, सर्वाधिक सहसंयोजक गुण, सर्वाधिक सहसंयोजक गुण इसमें पाया जाएगा। ये लिथियम हाइड्राइड हो गया। उसके बाद है तुमको जहाँ तक अवकारक गुण की बात है, चौथा, यह मतलब क्षारीय धातु अच्छे अवकारक हैं, क्षारीय धातु अच्छे अवकारक गुण प्रदर्शित, अच्छे अवकारक गुण प्रदर्शित करते हैं। तो अच्छे अवकारक गुण ये प्रदर्शित करेंगे। तो जैसे कि अवकारक गुण में तुम्हारा हो गया कि जैसे कि सोडियम है, सोडियम तुमको एक सॉलिड से क्या है, सोडियम या कोई भी है तुमको इसमें जब क्या देंगे, सब्लिमेशन एनर्जी, जिसको हम लोग कह सकते हैं ऊर्ध्वपातन ऊर्जा, ऊर्ध्वपातन इंथैल्पी। तो इससे क्या बन जाता है, M+ गैस में आ जाएगा, M गैस में आ जाएगा। और इसमें जबकि आयनन इंथैल्पी ये तुम्हारा हो जाएगा, यहाँ पर ये आयनन इंथैल्पी के बराबर ऊष्मा को ये और दे देंगे, तो ये M+ गैस प्लस इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो ये तुमको अवकारक गुण जहाँ तक होते हैं, इसका जो कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अधिक होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अधिक होता है, उसके बावजूद भी लिथियम का जो है तुमको, लिथियम का जो तुम्हारा है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सर्वाधिक होता है, लेकिन अवकारक गुण उसका कम होता है। Li का तुमको Li प्लस ऑब्लिक Li का इलेक्ट्रोड, Li का इलेक्ट्रोड विभव सर्वाधिक ऋणात्मक है, इलेक्ट्रोड विभव सर्वाधिक ऋणात्मक होता है, सर्वाधिक ऋणात्मक होता है, लेकिन जलयोजन इंथैल्पी अधिक होने के कारण, जलयोजन इंथैल्पी अधिक होने के कारण यह अन्य धातु से, अन्य क्षारीय धातु से कम अवकारक गुण प्रदर्शित करता है, कम अवकारक गुण प्रदर्शित करता है। और जाहिर है कि
सोडियम का तुम्हारा क्या होगा, सोडियम सबसे कम अपकारक होगा। सोडियम यानी तो सोडियम तुम्हारा सबसे क्या होता है, एक मिनट इसको ठीक करते हैं। एल का तुमको सबसे अधिक एल प्लस ऑब्लिक एल का तुम्हारा क्या हो गया, एल प्लस ऑब्लिक एल का तुमको सबसे अधिक होता है ऋणात्मक मान, और तुमको सोडियम का सबसे कम होता है। सोडियम का अवकारक गुण सबसे क्षारीय धातु में सबसे कम है, क्षारीय धातु में सबसे कम है। और क्षारीय लिथियम का नहीं बल्कि लिथियम का सर्वाधिक है और सोडियम का उसके बाद कम है। मतलब अवकारक गुण का जहाँ तक कि ये रहा, जैसे इसको करेक्ट कर दिए, लिथियम सर्वाधिक, लिथियम सबसे अधिक और सोडियम सबसे कम, और सबसे ऊपर से नीचे आने पर जहां तक है अवकारक गुण बढ़ता है, लेकिन लिथियम ये तुमको जलयोजन एंथैल्पी अधिक होने के कारण ये तुमको सर्वाधिक होता है। लिथियम का जलयोजन एंथैल्पी अधिक होने के कारण लिथियम क्या हो गया, सबसे अधिक अवकारक गुण रखेगा और ऊपर से नीचे आने पर अवकारक गुण बढ़ते जाता है, इसलिए सोडियम सबसे क्या हो गया, कम हो गया और लिथियम अपवाद के रूप में सबसे अधिक हो गया। ये हो गया अवकारक गुण। अब है तुमको इसके बाद आता है अमोनिया से प्रतिक्रिया। अमोनिया से प्रतिक्रिया करके ये तुमको छठा नंबर है, तुमको अमोनिया के साथ यह नीले रंग का मतलब क्या कहते हैं, कंडक्टिंग, मतलब कि कंडक्टिंग मतलब कंडक्टर का मतलब ये चालक, नीले रंग का विलयन देता है जो विद्युत का चालन करते हैं, चूंकि उसमें अमोनियाकृत इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है। अमोनिया के आधिक्य में यह नीला रंग तुमको क्या हो जाएगा, भूरा हो जाता है तथा विलयन लौ चुंबकीय से डायमैग्नेटिक अनुचुंबकीय हो जाता है। लौह चुंबकीय से इसको क्या कहते हैं, डायमैग्नेटिक, और एक हो गया अनुचुंबकीय, एक हो गया लौह चुंबकीय, एक हो गया पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, एक नाम भूल गया सर इसका हिंदी, तो डायमैग्नेटिक लिख दो, डायमैग्नेटिक हो जाता है, इसका हिंदी भूल रहे हैं। तो एक हो गया पैरामैग्नेटिक, अनुचुंबकीय, डायमैग्नेटिक हो जाता है। इसमें मैग्नेटिक में चुंबकत्व का गुण समाप्त हो जाता है इसका। तो इसका जब जहाँ तक प्रतिक्रिया दिया हुआ है तुमको M+X+Y NH3, इससे बन जाता है तुमको MNH3X या Y जो भी लिखें, MNH3X+, और इधर हो गया ENH3Y-, ये अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन हो गया। ये ई में तुमको माइनस चार्ज होगा, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन है ये। अब जहाँ तक कि इसके साथ रहा, और ये MNH3 टूट करके, MNH3 जो है तुमको टूट करके क्या बना देगा, MNH3+ जो भी हो तो बन जाएगा ये MNH2 बन जाएगा, ये एमाइड, और प्लस हाइड्रोजन गैस ये मुक्त करेगा।
एमाइड बन गया। ये क्या बन गया? एमाइड, एमाइड। तो ये तुम्हारा इसका गुण हो गया। और जहां तक कि इसका जो है तुमको उपयोग की बात है, तो लिथियम तो आजकल लिथियम बैटरी में तुमको सबसे ज़्यादा प्रयोग करता है, और लिथियम हार्ड होता है, तो लिथियम जो है तुमको ये काफ़ी कवच बनाने में या एयरक्राफ्ट का जो बॉडी होता है उसके बनाने में भी काम आता है, क्योंकि ये हार्ड होता है। उपयोग, क्षारीय धातु के उपयोग, पहला नंबर। लिथियम बैटरी उत्पादन उद्योग में, बैटरी उद्योग में, कॉमा, कठोर होने के कारण, कठोर एवं हल्का होने के कारण, कठोर एवं हल्का होने के कारण हवाई जहाज में, जहाज एवं कवच उत्पादन में, एवं कवच बनाने में। तो ये एल्यूमिनियम के साथ जो है हवाई उद्योग में प्रयोग होता है, लिथियम के साथ, मैग्नीशियम के साथ ये कवच बनाने में काम आता है। दूसरा अगर तुमको सोडियम जहां तक है, ये टेट्रा इथाइल लेड, C2H5 Pb इसको कहते हैं, टेट्रा इथाइल लेड, टेट्रा एथिल लेड। ये तुमको कहलाता है जो कि लेड के साथ ये क्या बनाता है कि ये टेट्राइथाइल लेड बनाएगा, जो कि किसके साथ? पेट्रोल के साथ। ये पेट्रोल के साथ इसको मिक्स कर देते हैं, पेट्रोल के साथ इसको मिक्स करते हैं हम लोग, पेट्रोल के साथ ये बना लेता है, जिससे कि इसका नॉकिंग प्रॉपर्टी को ये क्या करता है? नॉकिंग प्रॉपर्टी को ये ठीक करता है, ईंधन को के गुण को बेहतर करता है ये। तो इनको होल 4 इसके उत्पादन में, इसके उत्पादन में, इस मतलब टेट्राइथाइल लेड के उत्पादन में सोडियम का काम पड़ता है, सोडियम का प्रयोग होता है, और जहाँ ये सोडियम तो तुम्हारा ऐसे भी तुमको जो सोडियम और पोटेशियम जो है तुमको बायोलॉजिकल सिस्टम में काफ़ी काम करते हैं। सोडियम तथा पोटेशियम तंत्रिका तंत्र के वाहक अणु हैं, बायोलॉजिकल सिस्टम में भी ये काफ़ी काम आता है। चौथा कह सकते हो तुमको, यह KOH CO2 को अवशोषित कर लेता है, CO2 को अवशोषित कर लेता है। तो ये तुमको फर्टिलाइजर का भी काम करता है। तुमको KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट उर्वरक है, उर्वरक के रूप में। और जहाँ तक कि तुम्हारा इसका रहा सीजियम सोलर प्लेट के उत्पादन, प्लेट में इसका काम आता है, सोलर प्लेट के रूप में इसका काम करता है। तो ये तुम्हारा ये सब के जो है क्षारीय धातु के क्या हो गए, कुछ उपयोग हो गए। और इस प्रकार से तुमको क्षारीय, आज जो है हम लोगों ने पढ़ा क्षारीय धातु के क्या उपयोग हैं। क्षारीय धातु में तुमको क्या कहते हैं, उसके क्षारीय धातु का तुमने देखा, कहते हैं भौतिक गुण, उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, रासायनिक गुण, इन सबों का तुमने देखा। और इसके जलीय विलयन, जो अमोनिया के विलयन क्या होते हैं तुमको, ये कंडक्टिंग होते हैं, जिसका पहले गहरा नीला रंग होता है, जो कि बाद में और ज़्यादा अधिक अमोनिया देने पर वो भूरा हो जाता है। और उसका जो कि तुमको पहले जो कि चुंबकीय गुण में भी उसका परिवर्तन, जो कि पहले पैरामैग्नेटिक होता है, जो बाद में डायमैग्नेटिक हो जाता है। जिसके साथ इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। तुमको जिसमें भी कोई भी समस्या में, कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, किसी भी चीज़ को समझने में, किसी कंसेप्ट को दिक्कत हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ, किसी सब्जेक्ट में भी तुम राइस ट्यूटोरियल ऐप के माध्यम पर जाकर राइस ट्यूटोरियल प्ले स्टोर से डाउनलोड करो ऐप को, और उसके सहायता मदद से हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो इसी साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहा है।